बड़ी खबर पठानकोट से आ रही है। पठानकोट में JF-17 को मार गिराया गया। बड़ी खबर पठानकोट से आ रही है। पठानकोट में JF-17 को मार गिराया गया। आकाश मिसाइल ने JF-17 को मार गिराया। पाकिस्तान के JF-17 फाइटर जेट तबाह कर दिए गए हैं। होशियारपुर में मिसाइल के टुकड़े भी मिल गए हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। होशियारपुर में मिसाइल के टुकड़े मिल चुके हैं। आप समझने की ये कोशिश कीजिए कि अगर पाकिस्तान एक हमला हमारे ऊपर करने की कोशिश करता है तो हम उसे वहीं बिना हमारे धरती को छुए आसमान में ही परस्त कर देते हैं। आकाश में ही मिसाइल जो है तबाह कर दी जा रही है। पाकिस्तान जितने भी नापाक इरादों से हमारे ऊपर हमले करने की कोशिश कर रहा है उसको वहीं के वहीं गिरा दिया जा रहा है। और पठानकोट की तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले ये बड़ी खबर आपको बता दें, JF-17 को मार गिराया गया है। आकाश में ही मिसाइल को तबाह कर दिया गया। पठानकोट से बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। पठानकोट में JF-17 को मार गिराया गया। पाकिस्तान भारत पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन आकाश मिसाइल ने JF-17 फाइटर को तबाह कर दिया। होशियारपुर में इसके टुकड़े भी मिल चुके हैं। देखिए पाकिस्तान के देर रात की तस्वीरें भी हम आपको साथ ही साथ दिखा दें जो पाकिस्तान के हालात हैं इस समय पर। देखिए 1971 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि अब हम पाकिस्तान पर जो हमले कर रहे हैं वो हमले हम जल से भी कर रहे हैं, यानी जल के साथ हम नभ से और थल से हर तरह से पाकिस्तान को परस्त करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ सतिंदर जी जुड़ चुके हैं, पंजाब के ब्यूरो चीफ हैं, जानकारियां हमें देंगे क्या कुछ पंजाब का अपडेट है। सतिंदर जी, पूरे पंजाब का अपडेट बताइए और बॉर्डर से सटे हुए इलाके में क्या कुछ अलर्ट्स हैं वो भी समझा दीजिए। आना यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी हमारे पास जो लेटेस्ट अपडेट आ रहा है वो उत्तराखंड से आ रहा है। बीती रात से पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन से जो हमले किए गए थे और जो मिसाइलें दागी गई थी उसमें से एक मिसाइल जो है ना वो एक्टिव मोड में दिख रही है, लेकिन वहाँ पर BSF की टीम और पंजाब पुलिस पहुंच चुकी है और उस मिसाइल को जो है ना डीएक्टिवेट करने में लगे। लेकिन वहाँ पर जो आम लोग हैं उनसे ही बात की गई थी तो उनका कहना ये था कि मिसाइल एक्टिवेट है और कभी भी इसका दाव हो सकता है। लेकिन इसी को लेकर सरकार ने भी और प्रशासन जानकारी कर दी है कि इस तरह का कोई भी टुकड़ा या कोई भी विशाल अगर आपको मिलती है तो उससे कॉम्प्यूटर के दायरे में नहीं जाएंगे। हम इस तरह की गाइडेंस जारी करती है आपको या आपको कहीं देंगे। और जहाँ तक बॉर्डर के एरिया का सवाल है तो इस समय बॉर्डर के जो एरिया है उनमें कहीं शांति बनी हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं BSF और जो है एयरफोर्स एक्टिव मोड में दिखाई दे रही है। लेकिन अब देखना ये होगा कि पाकिस्तान की तरफ से अगर कोई भी नापाक हरकत दोबारा से की जाती है तो कहीं ना कहीं आर्मी जो है अब उसको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। लेकिन वही पूंछ और महेंद्र सेक्टर की बात करें, बॉर्डर सेक्टर की बात करें तो वहाँ पे एक बार पाकिस्तान की तरफ से फिर से गोलाबारी की गई और आर्मी की तरफ से मुंह तोड़ जवाब दिया गया। आना कुछ अलर्ट जो है सरकार के द्वारा जारी किए गए हैं लोगों की सुरक्षा के देखते हुए। मैं चाहूंगा जैसे कि चंडीगढ़ है, पंचकुला है, मोहाली है, वहाँ पे एयरफोर्स की तरफ से अलर्ट जारी किया गया था और लोगों को ये एडवाइजरी जारी की गई थी कि आप अपने घर में रहें और वहाँ जो है बालकनी के पास में जाए, जो कि पाकिस्तान की तरफ से जो इनपुट थे हुए थे कभी भी वहाँ पे ड्रोन से अटैक हो सकता है। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले अपडेट आया कि इस समय वो जानकारी वो अपडेट जो है ना वापस ले लिया गया है और लोगों को आने जाने के लिए कुछ समय के लिए छूट दी गई है, जिससे कि वो बाजार से अपना राशन या कोई भी जो जरूरत का सामान है वो परचेज कर सके। लेकिन बार बार हर तरफ से यही एक अलर्ट आ रहा है, जारी किया जा रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से कभी भी ड्रोन से अटैक हो सकता है। तो उसके लेके पूरी गाइडलाइन जारी की जा रही है तो वो अपना पूरा बचाव रखें। आना जिस तरह से तस्वीरें भी देखिए सामने आ रही है कि पाकिस्तान ने हमला करने की कोशिश की और हमारे जवानों ने वहीं पर ही आसमान में ही आकाश मिसाइल को परस्त कर दिया, तबाह कर दिया है। और होशियारपुर में भी ऐसी तस्वीरें मिली हैं जो टुकड़े हैं मिसाइल के मिले हैं। आना चाहे वो बात अगर हम होशियारपुर की बात कर रहे हैं या फिर बठिंडा की बात कर रहे हैं, आप पठानकोट की बात करें या फिर फिरोजपुर की बात करें, जितने भी सरहदी क्षेत्र है जो इलाके हैं उनमें रात को जिस तरीके से अटैक किया गया था और भारतीय सेना के द्वारा उनको जो है हवा में ही उनको नष्ट नाबूद कर दिया गया था।
लेकिन अब उनसे जो क्या है, तो उसके जो पोल है, जो मतलब उसके टेस्ट पार्ट होते हैं, वो शहर के कई हिस्सों में गिरे हैं। तो अब पुलिस प्रशासन और आर्मी उनसे लेकर उनकी जांच भी कर रही है कि इसमें कहीं कोई ऐसा पार्ट तो नहीं है जो कि एक्टिव हो और उससे कहीं ना कहीं ब्लास्ट हो और आम लोगों की जान जा सके। क्योंकि पिछले दिनों यही हुआ था, बठिंडा जिले के अकलिया गांव में एक फाइटर जेट प्लेन है, वो क्रैश हुआ था, वो गिर गया था। तो रात को जैसे ही प्लेन गिरा था तो वहाँ पर लोग देखने के लिए उसके पास में जाते हैं और उसी समय उसमें ब्लास्ट होता है। तो हरियाणा के एक व्यक्ति से मौत हो जाती है और करीबन 13 लोग इसमें जख्मी हो जाते हैं। हाँ, तो इसको लेकर ना बहुत बड़ी चीजें कि पुलिस और प्रशासन बहुत सख्ती बरत रहा है और लोगों को हेडलाइन बार बार जारी कर रहा है कि आपको कहीं पर भी कोई ऐसी चीज दिखाई देती है कि लगती है संदिग्ध है, तो उसकी जानकारी सेना या पुलिस को दी जाए, जिससे कि आम लोगों को इस तरह कोई हानि ना हो। ठीक, आप नजर बनाए रखिएगा सतेंद्र, आपसे लगातार हम अपडेट लेते रहेंगे। शुक्रिया आपका।